हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों वी आर डूइंग पावर प्ले और आज की क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली अनलॉकिंग पजल्स स्टोरी। तो बेसिकली हम एक्सपोनेंट के हेल्प से कुछ पजल सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पजल्स। तो बेसिकली किंग, इनकी 3 डॉटर्स हैं। इसी के बेस पे आपको कुछ पजल्स गिवन है और आपको उसके बीच में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर करना है। तो आपको ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना है। चलिए, द स्टोन दैट शाइन, यहां पे बोला है 3 डॉटर्स विथ क्यूरियस आइज। डॉटर कितने भाई? 3 डॉटर विथ क्यूरियस आइज मींस वो बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब बहुत ही समझदार है। ठीक है ना। आगे बोला ईच गॉट 3 बास्केट, और तीनों को 3-3 बास्केट मिलते हैं। यानी मतलब यहां पे एक डॉटर को देखिए, 3 डॉटर है, D1 D2 D3। ठीक है ना। तीनों को क्या मिलता है भाई? 3 बास्केट मिलता है सबको। मतलब एक डॉटर को 3 मिलेगा, फिर दूसरी को 3, तीसरी को भी 3। ठीक है, आगे देखिए। अ किंगली प्राइज, किंगली प्राइज मतलब लेविसियस, बेसिकली बहुत ही आलिशान। ठीक है ना। ईच बास्केट हैड 3 सिल्वर की, और हर बास्केट में 3 सिल्वर की है। ठीक है ना। 3 सिल्वर की, 3 की ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, समझते रहिए। आगे बोला है ईच ओपन 3 बिग रूम्स विद ईज, मतलब हर की से 3 रूम खुलते हैं, 3 रूम्स। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच रूम है टेबल्स 1 2 3, यानी मतलब हर रूम में 3 टेबल्स हैं, तो 3 टेबल्स हो गए। डन। आगे देखिए, विद 3 ब्राइट नेकलेस ऑन ईच। ठीक है ना। और जो है तीनों टेबल पे कितने ब्राइट है? 3 ब्राइट नेकलेस, और सब टेबल पे क्या है? 3 नेकलेस रखे हुए हैं, तो 3 नेकलेस। क्लियर है। आगे, ईच नेकलेस हैड 3 डायमंड सो फाइन। ठीक है ना। और हर नेकलेस में 3 डायमंड्स हैं, तो डायमंड कितने भाई? 3 डायमंड्स। क्लियर है। फिर से बता देता हूं। तो 3 डॉटर्स, एक किंग की 3 डॉटर है। ठीक है ना। तीनों को क्या 3 बास्केट मिलता है। ठीक है ना। फिर हर बास्केट में यहां पे देखिए, ईच बास्केट है 3 सिल्वर की, हर बास्केट में 3 सिल्वर कीज है। आगे है, और हर की से 3 रूम खुलते हैं। ठीक है ना। हर रूम में 3 टेबल है। ठीक है ना। और उन तीनों टेबल पे 3 नेकलेस रखे हुए हैं। ठीक है ना। और हर नेकलेस में 3 डायमंड्स है। यहां तक सारी चीज क्लियर है। चलिए, आर यू रेडी फॉर द आंसर? चलिए, अब आप आंसर करने के लिए रेडी हो जाइए। क्वेश्चन पूछ रहा है यहां से, कैन यू काउंट दीज स्टोन दैट शाइन। कह रहा क्या आप जो स्टोन्स है जो शाइन कर रहे हैं काउंट कर सकते हैं? स्टोन बोले तो डायमंड। क्लियर है। हिंट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बास्केट एंड रूम्स। यहां पे आपको कुछ हिंट्स गिवन है। क्लियर है। तो बच्चे, आपको डायमंड अगर बताने हैं तो डायमंड कैसे फाइंड करेंगे सर? डायमंड फाइंड करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अगर आपने डबलिंग वाली प्रोसेस, हमने पेपर फोल्डिंग वाली प्रोसेस देखा था, उसमें क्या हो रहा था? डबल हो रहा था चीजें। और यहां पे हर बारी चीजें क्या हो रही है? ट्रिपल होती जा रही है। क्या हो रही है? ट्रिपल। यानी मतलब आप ध्यान से देखिए, यहां पे 3 की पावर 1 है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? 3 है, 3 डॉटर। अगर मैं यहां पे देखो, यहां पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई डॉटर 1, डॉटर 2, डॉटर 3। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हर डॉटर को कितने बास्केट मिलते हैं? 3। यानी मतलब 3 बास्केट इनको मिलता है, 3 बास्केट डॉटर 2 को, और 3 बास्केट डॉटर 3 को मिलता है। क्लियर है। चलिए, इसी को हम यहां से थोड़ा समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। तो चलिए, इस डायग्राम की हेल्प से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। किंग है, ठीक है ना, इनकी ये 3 डॉटर्स। डॉटर कितनी भाई? 3। क्लियर है। ध्यान से देखिए, आगे बोला हर डॉटर को 3-3 बास्केट मिलते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं, इन डॉटर 1 को 3 बास्केट, फिर 2 को भी 3 बास्केट, और 3 को भी 3 बास्केट मिलता है। यानी टोटल बास्केट कितना हुआ सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 9 को लिखेंगे कैसे? एक तरीके में लिखना है। ध्यान से देखो, इनको 3, इनको 3, इनको, यानी मतलब ट्रिपल हो गया। क्या हो गया? ट्रिपल हो गया ना भाई। 3 डॉटर इंटू 3, यानी मतलब 3 स्क्वायर्ड। क्लियर है। ध्यान से यही समझना है। फिर हर बास्केट में कितने कीज है? 3 कीज है। यानी मतलब जो बास्केट था, बास्केट 3 था ना, उसका ट्रिपल की हो जाएगा भाई। हर डॉटर को अगर 3 बास्केट मिलता है तो बास्केट कितना हो गया? जितनी डॉटर थी उसका 3 गुना हो गया, ट्रिपल हो गया।
अब जो कीज होगा बास्केट का ट्रिपल हो जाएगा, यानी मतलब बेसिकली 3⁻3, ठीक है ना। अच्छा, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं 3 × 3, इसको बोल सकते हैं आप 3 × 3²। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको ऐसे भी सोच सकते हो। चलिए अब यहाँ पे रूम्स की बात करेंगे। भाई हर की से कितने रूम खुल सकते हैं सर? हर की से 3 रूम खुल सकते हैं। तो अगर ट्रिपल रूम खुल सकते हैं यानी मतलब 3⁴ रूम खुल सकते हैं, यानी मतलब 3 × 3³ यानी प्रीवियस का ट्रिपल हो जाना। क्लियर है। अब हर रूम जब खुलता है, हर रूम में क्या है? 3 टेबल है। हर रूम में 3 टेबल्स हैं बच्चे, ध्यान देना 3 टेबल्स। तो अगर 3 टेबल्स हैं तो टोटल टेबल कितनी हो गई? 3⁵5। टोटल टेबल कितनी हो जाएंगी? 3⁵5। और हर टेबल पे 3 नेकलेस हैं। क्या है? 3 नेकलेस। और 3 नेकलेस हैं तो भाई टोटल जो नेकलेस होंगी वो कितनी होंगी? जितने टेबल होंगे उसके ट्रिपल। तो टेबल कितना था? 3⁵5, तो नेकलेस कितना होगा? 3⁶6 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और हर नेकलेस में 3 डायमंड्स हैं, तो 3 डायमंड्स हर नेकलेस में, 3 डायमंड्स, यानी मतलब अब डायमंड कितनी हो गई सर? 3⁻7। यानी मतलब जितनी नेकलेस थे उसके डबल, उसका ट्रिपल क्या हो जाएगा? डायमंड होगा। क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी स्टोन्स, तो आंसर क्या होगा? 3⁻7। क्या हो जाएगा? 3 यहां पे एक्सपोनेंट चल रहा है, हर बारी हर प्रोसेस में जो भी आइटम आ रहा है वो क्या हो रहा है? ट्रिपल हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। तो हमने एक सीक्वेंस फॉलो किया और हम यहां पे पहुंच गए। दोस्त कुछ भी पूछे आप उसका आंसर बता सकते हैं। आपसे अगर टेबल पूछे, टोटल टेबल्स, तो 3⁻5 होगा। आपसे कीज पूछे 3³ होगा। आपसे नेकलेस पूछे 3⁶ होगा। यानी मतलब ये जो हमने डायग्राम बना दिया है, इसके हेल्प से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से आंसर देंगे। तो आपने देखा हर सीक्वेंस में चीजें, हर बारी चीजें क्या हो जा रही है? ट्रिपल हो जा रही है। पहले डॉटर 3, फिर बास्केट 3 गुना हुआ, फिर की 3 गुना हुआ, फिर रूम 3 गुना हुआ, फिर टेबल 3 गुना हुआ, फिर नेकलेस 3 गुना हुआ, फिर डायमंड 3 गुना। क्लियर है। चलिए इन सबको हमने एक एक करके आंसर दे देना है। चलिए यहां पे देखेंगे, पहला बास्केट, ईच डॉटर गेट 3 बास्केट, सो टोटल बास्केट कितना हो जाएगा? 3 डॉटर × 3 यानी 9 बास्केट्स। हमने यहां पे लिख भी रखा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, की कितनी होंगी सर? की होंगी 3⁻3 यानी मतलब 27 कीज। क्लियर है। चलिए आगे, रूम्स कितने होंगे सर? आप ट्रिपल करते जाइए, 27 का आप 3 टाइम्स कर दीजिए, यानी मतलब 80 रूम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। टेबल्स कितने होंगे सर? फिर से 81 का 3 टाइम्स कर देंगे, 243 टेबल्स हो जाएगा, ठीक है ना। फिर नेकलेस कितने होंगे? 243 का ट्रिपल यानी 729 नेकलेसेस हो जाएंगे, यानी मतलब ये बेसिकली 3 की पावर कितनी हो गई सर? 3⁶ हो गई, ठीक है ना। फिर डायमंड्स, स्टोन्स दैट शाइन, ठीक है ना, कितने होंगे? 3⁻7 यानी 2187। कितना हो जाएगा सर? 2187 डायमंड, 2187 डायमंड्स हैं जो शाइन कर रहे होंगे। तो आपने एक प्रोसेस देखा, आपने ट्रिपलिंग वाला रूल देखा, हर बारी चीजें क्या हो जा रही है? ट्रिपल हो जा रहा है, और आपने ट्रिपल करते करते कहां पे पहुंच गए? डायमंड्स पे पहुंच गए, और आपने खड़ाक से आंसर बता दिया, ठीक है ना। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आइए दूसरा एक देखते हैं, मैजिकल पॉन्ड प्रॉब्लम। एक और पजल सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो एक पजल हमने सॉल्व कर लिया एक्सपोनेंट का हेल्प करके, आराम से आपने देखा कि चीजें कैसे ट्रिपल हो रही हैं। तो आपने देखा कि यार जो बेस है ना, बेस आपको पकड़ा करो कि बेस अगर डबल हो रहा है तो बेस में 2 आएगा, अगर ट्रिपल हो रहा है कोई चीज तो बेस में क्या होगा? 3 होगा, 4 टाइम हो रहा है तो बेस में 4 होगा। जितनी टाइम हो रहा है उतना बेस में डाल के आप एक्सपोनेंट बढ़ाते जाओ हर प्रोसेस में, दैट्स इट। चलिए मैजिकल पॉन्ड प्रॉब्लम। तो मैजिकल पॉन्ड प्रॉब्लम में क्या है? इन द मिडल ऑफ द ब्यूटीफुल, इसमें बोला है इन द मिडल ऑफ ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड लाइज अ ब्राइट पिंक लोटस। क्या है? एक ब्राइट पिंक लोटस है, ठीक है ना। कुछ ऐसा देख लो ये फिर फोटो। द नंबर ऑफ लोटसेस डबल्स एवरी डे इन दिस पॉन्ड। आफ्टर 30 days द पॉन्ड इज कंप्लीटली कवर्ड विद लोटसेस। ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल। तो बेसिकली एक मैजिकल पॉन्ड है, उसमें एक पिंक कलर का लोटस है, और ऐसी ये मैजिक क्या है इसका कि जो भी लोटस है ना वो हर डे डबल हो जाता है। नेक्स्ट डे बेसिकली जो दूसरा दिन आता है उसमें डबल है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, इस तरीके से डबल हो जा रहा है, ठीक है ना। अब आपसे बोला है यहां से ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल। ठीक है, हाफ फुल के लिए आपको फुल पता कर लो।
क्या फुल आपको गिवन है आफ्टर 30 डेज। 30 डेज के बाद एक कंप्लीटली कवर्ड हो जाता है यानी फुल हो जाता है। अब देखिए डबल का प्रोसेस क्या होगा सर, एक फिगर देखिए, सपोज करो पॉन्ड है, ठीक है ना, ये हाफ डे में फुल हो गया, ये हाफ है, ठीक है ना, ये हाफ फुल है, हाफ फुल है। डबलिंग का प्रोसेस क्या है, डबलिंग का प्रोसेस क्या होता है कि भाई अगले दिन डबल हो जा रहा है। भाई अगर 30 डेज पे ये फुल हो रहा है, दैट मीन्स उसके एक दिन पहले क्या रहा होगा, हाफ रहा होगा। जी हाँ, यही आपको पकड़ना है, एक दिन पहले क्या रहा होगा, हाफ रहा होगा, तभी तो उस दिन फुल हुआ। यानी मतलब ऑन 29th डे, ऑन 29th डे, सही है ना, 29वें दिन हाफ फुल रहा होगा, तभी तो 30 डेज में हाफ को फिर से डबल होके फुल हो गया होगा। क्लियर है बेटा? तो यहां पे आपने क्या देखा, चीजें क्या हो रही है, डबल। अब यहां पे कैसे समझोगे, हमने क्या बोला था, पेपर फोल्डिंग में याद होगा आपको, पेपर फोल्डिंग में जब डबल होती है तो बेस को 2 रखेंगे, जब चीजें डबल हो तो बेस को क्या रखेंगे, 2। तो भाई आपने देखो डे 1 में आपने सबसे पहले एक आपके पास लोटस था, तो नेक्स्ट डे कितना होगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 1, ठीक है ना, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 30 पे 2 की पावर 30 जब आता है, यानी मतलब यहां पे जो 30 है वो नंबर ऑफ डेज है, क्या है, नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ डेज है बस, ठीक है ना। तो 30 डेज पे क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। और एक दिन पहले वो कितना रहा होगा, हाफ रहा होगा, यानी ऑन 29th डेज, ठीक है ना। तो 2 की पावर 29 ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर 29, ये और ये जो 29 है वही नंबर ऑफ डेज होता है आपका। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, इफ द पॉन्ड इज कंप्लीटली कवर्ड बाय लोटसेस ऑन द 30 डेज, हाउ मच ऑफ इट कवर्ड बाय लोटसेस ऑन 29th डे। जस्ट अभी हमने इसका आंसर दे दिया है कि भाई 30 डेज पे अगर ये पूरा कवर हो जाएगा तो 29th डे पे कितना रहा होगा, हाफ फुल, ठीक है ना, हाफ फुल। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है, आंसर कर पा रहे हो कि नहीं आप, अभी आप जस्ट देखा आपने। चलो, राइट द नंबर ऑफ लोटसेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड वाज फुली कवर्ड। फुली कवर्ड है तो आपने देखा यार डबल हो रहा है, तो 30 दिन में हो रहा है, कितने दिन में, 30 दिन में, यानी 2 की पावर 30। समझ पा रहे हो कि नहीं, हमने आपको याद सिखाया ना कि n नंबर ऑफ डेज, भाई यार n नंबर ऑफ डेज के बाद कितने लोटस, आपको डबल हो रहा है, तो यानी मतलब हर दिन चीजें डबल हो रही है, नहीं मतलब आपका 2 टाइम्स बढ़ता जा रहा है। तो भाई पहले आपने देखा 2 की पावर 1 हुआ पहले दिन, नेक्स्ट डे, ठीक है ना, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, ऐसे डे 1 डे 2 ऐसे चलता गया। तो 30 डेज पे क्या होगा, 2 की पावर 30 हो जाएगा, ठीक है ना। और हाफ फुल का मतलब 2 की पावर 29। क्लियर है कि नहीं। और ये जो बेसिकली ध्यान देना, 2 क्या है, बेस, बेस मतलब क्या हो रहा है, प्रोसेस में क्या चल रहा है, डबल हो रहा है, और 29 क्या बता रहा है, ऑन 29th डेज। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए, देयर इज अनदर पॉन्ड ऑन विच द नंबर ऑफ लोटसेस ट्रिपल। कह रहा है एक दूसरा पॉन्ड है जहां पे जो ये लोटस है ना वो क्या हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। सर क्या हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, मतलब 3 गुना होता है एवरी डे, हर दिन। व्हेन बोथ द पॉन्ड्स हैड नो फ्लावर, ठीक है, कह रहा है कि जब दोनों में, अब यहां पे क्या बोला कि अज्यूम करते हैं कि व्हेन बोथ द पॉन्ड्स हैड नो फ्लावर, दोनों में कोई फ्लावर है ही नहीं। दमयंती प्लेस्ड लोटस इन द डबलिंग पॉन्ड। दमयंती ने जो डबलिंग पॉन्ड था उसमें एक, लेट्स से ये डबलिंग पॉन्ड है, ठीक है ना, ये डबल बनाता है यार, ये डबलिंग पॉन्ड है, इसमें इसने एक लोटस ऐसे डाल दिया, ठीक है ना। अब आगे बोला आफ्टर 4 डेज, 4 दिन के बाद, शी टुक ऑल द लोटसेस फ्रॉम देयर एंड पुट देम इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड। 4 दिन के बाद उसने सारे लोटस को निकाला और किस में शिफ्ट कर दिया, जहां पे ट्रिपल होते हैं, ऐसा। यानी मतलब एक दूसरा पॉन्ड मैंने बना दिया, ये ट्रिपलिंग पॉन्ड है, ये क्या कर देता है भाई, ट्रिपल कर देता है हर दिन, ठीक है ना। अब देखिए सर, सबसे पहले आप देखो 4 दिन के बाद इसमें कितने फ्लावर रहेंगे, तो 4 दिन के बाद डबल वाले में 2 की पावर 4 रहेंगे, क्या रहेंगे भाई, डबल हो रहा है ना, कितने दिन, 4 दिन, 2 की पावर 4, यानी टोटल कितने होंगे लोटस इसमें, 16 रहेंगे। अब इस 16 को उठा के इसने में डाल दिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी लोटसेस विल बी इन ट्रिपलिंग पॉन्ड आफ्टर 4 more days। कह रहा है 4 दिन के बाद जब डाला उसने, तो 4 दिन के बाद जो ट्रिपलिंग पॉन्ड था उसमें कितने लोटसेस हो गए होंगे,
ठीक है, अब इसने डाला इसमें कितना सर, इसने डाला 16 लोटसेस डाला, और ये होता है ट्रिपल, क्या होता है ट्रिपल। तो 16 इनिशियल हो गया इनटू ट्रिपल हो रहा है, यानी बेस में आपको क्या रखना है 3 रखना है, क्या रखना है 3, और पावर कितनी चढ़ानी है 4। समझ में आ रहा है, जो भी होगा ध्यान देना, डबल होगा तो बेस में 2 होगा, ट्रिपल होगा तो बेस में 3 होगा, 4 टाइम होगा तो बेस में क्या होगा 4 होगा। और ऊपर जो एक्सपोनेंट में क्या डालेंगे, नंबर ऑफ डेज, 1 दिन बाद पूछ रहा है, 2 दिन बाद पूछ रहा है, 3 दिन, जितने दिन के बाद पूछ रहा होगा बस पावर चढ़ा देना, इतने लोटसेस हो जाएंगे 4 दिन के बाद ट्रिपलिंग पॉन्ड में। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो 16 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 3 की पावर 4, यानी मतलब 81 होता है। तो 16 1 जा 16, ठीक है, 1 कैरी, 16 8 जा 128, ठीक है, और 129, 1296 लोटसेस। कितने लोटसेस हो जाएंगे 1296। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि एक्सपोनेंट का हेल्प लेने से मैं इस जो पजल है ना बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहा हूं। तो यार एक्सपोनेंट्स का हेल्प लो और पजल्स को सॉल्व करो, बस आपको यहां पे देखना है या डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, या क्या हो रहा है, बस। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा था 4 मॉडल्स के बाद आपने आंसर क्या दे देना है कि भाई 16 को चाहो तो आप इस तरीके से लिख लो 16 इंटू 3 रेज टू द पावर 4। आप एक्सपोनेंट में आंसर देना चाहते थे तो वही दे दो यार 2 की पावर 4, दिस इज ऑल्सो फाइन, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, ठीक है ना, डन। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, आप चाहते हैं इसे 6 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन लेटर क्लास, ठीक है ना, आगे वाली क्लास आने वाले में इसको डिटेल में देखेंगे। चलिए आगे बोलते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है, फिफ्थ बोला व्हाट इफ दमयंती हैड चेंज the order in which she placed the flower in the lake, how many lotuses would be there। कह रहा है अगर उनके ऑर्डर को चेंज करें, यानी पहले 4 दिन उसने ट्रिपल वाले में रखा, फिर उसने किस में करा डबलिंग में। चलो देख लेते हैं। तो यार अगर ऑर्डर में चेंज करता हूं, लेट्स से ये ट्रिपल वाले में पहले उसने डाला, ट्रिपल वाले में, तो ट्रिपल वाले में डाला यार, तो कितने हो जाएंगे भाई इसमें 4 दिन के बाद 3 रेज टू द पावर 4, हाँ या ना। फिर उसने यहां पे कर लेते हैं, फिर डबल वाले में, अब डबल वाले में जब डाला इसने, ये डबल वाला हो गया, ये डबल वाला है पॉन्ड, तो यहां पे 3 की पावर 4 इंटू, भाई डबल हो रहा है नहीं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई कर लो। ध्यान देना अगर ऑर्डर चेंज कर रही है ना तब भी उतने ही हो रहे हैं, ध्यान से देखो 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, यही तो आपने सॉल्व किया है। इसने टोटल नंबर पूछा है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, सिंप्लीफाई करेंगे 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, विच इज नथिंग बट 6 की पावर 4, और 6 की पावर 4 होता है 1296, क्या होता है 1296। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 81 इंटू 16 आपको क्या मिलेगा 1296 मिल जाएगा। क्लियर है बच्चे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या पूछा था, हाउ मेनी लोटसेस विल बी देयर, यहाँ भी लोटसेस नंबर पूछ रहा था, यहाँ भी आप बता दो ना 1296, नंबर जहां जहां पूछे आप पूरा बता दो। एक्सपोनेंशियल में पूछे तो वो बता दो, यहाँ पे नंबर पूछा तो यहाँ भी 1296 हो रहा है और यहाँ भी 1296 हो रहा है। क्लियर है क्या। तो बेसिकली आपने क्लियरली देखा यार कैसे आपने डबल हो, ट्रिपल हो, 4 टाइम, वॉट एवर इट इज, आपको बस बेस पे ध्यान देना है। बेस लिखिए, डबल हो रहा है तो 2 बेस रखिए, कितने दिन के बाद 1 डे 2 डे 3 डे उसको एक्सपोनेंट पे डाल दो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा है, कैन दिस प्रोडक्ट बी एक्सप्रेस्ड एज एन एक्सपोनेंट mn, ठीक है ना, क्या इस प्रोडक्ट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर m and n आर सम काउंटिंग नंबर्स। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि यार इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, बिल्कुल लिख सकते हो। समझ में आ रहा है, कर दिया आपने एक्सपोनेंट, वहीं पे मैंने करके आपको दिखाई दिया था। चलिए 7th वाले में पूछा सिंप्लीफाई, यार इसको सिंप्लीफाई करिए, आप सिंप्लीफाई करिए। देखो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक रूल सीखना है, यहां पे a की पावर m अपॉन b की पावर m, ठीक है बच्चे। जब भी 2 पावर्स डिवाइड हो रहा है तो यहां पे इनके जो एक्सपोनेंट है सेम है, तो हम इसको a अपॉन b होल की पावर m लिख सकते हैं। देखिए ये इसी फॉर्मेट में क्या, तो यानी मतलब उसको देयरफॉर आप क्या बोलोगे 10 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 होल टू द पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 से कितनी बार, ये 2 जा, तो 2 की पावर 4 आंसर। बोला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दो तो यहीं पे छोड़ दो, 2 की पावर 4 छोड़ दो। अगर एक्सपोनेंशियल नहीं पूछता, सिंप्लीफाई करने के लिए बोलता, तो आप क्या लिखते हैं 2 की पावर 4 16 लिख देते, बट उसने बोला एक्सपोनेंशियल तो यहीं पे आंसर छोड़ दो, ठीक है ना, और ये 16 हो जाता है, ठीक है ना, बट आपको यहीं पे छोड़ना आंसर।
चलिए, अगर इसको भी आपने कन्वर्ट करना है तो यहां भी एक रूल आपको सिखा देता हूं। आने वाली क्लासेस में हम इसे डिटेल में सीखेंगे कि हाउ व्हाट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, और हम उसको पूरा डिटेलिंग करेंगे जितने भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। ठीक है, यहां पे अभी एज ऑफ नाउ बता देता हूं, अगर कुछ ऐसा है a की पावर m इंटू बी की पावर m, ठीक है ना, a की पावर m इंटू बी की पावर m टाइप में है, तो इसे आप a इंटू बी की पावर m लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी मतलब इसको अगर मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं भाई, 6 रेज़ टू पावर 4 भी लिख सकता हूं। क्लियर है बच्चे, समझ में आया? चलिए, मैंने आपको सारा कुछ सिखा दिया, अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है ना, सो दैट आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सारी चीजें। चलिए, तो स्टेप बाय पहला सॉल्यूशन हमने फर्स्ट देखा कि हाफ फुल कब होगा, 29 डेज में। सेकंड का सॉल्यूशन क्या था भाई कि भाई 29 डेज में हाफ कवर्ड हो रहा है। ठीक है ना, थर्ड में आपने देखा कि 30 डेज में कितने लोटसेस होंगे, 2 की पावर 30। 29 डेज में कितने लोटसेस होंगे, 2 की पावर 29। सारा चीज हमने कराई दिया। फिर फोर्थ क्वेश्चन पूछा था यार कि कितने मतलब 4 दिन डबलिंग में था, फिर 4 दिन ट्रिपलिंग में, टोटल कितने लोटसेस, तो आपने बता दिया 1296। तो फिफ्थ में आपने देखा यार दमंती हैड प्लेस लोटसेस फर्स्ट इन ट्रिपलिंग पॉइंट, इसके बाद फिर उसने किस में मूव कर दिया, डबलिंग पॉइंट, मतलब पहले ट्रिपलिंग फिर डबलिंग में, तब भी आंसर क्या आ रहा है आपका 1296। आपने ये भी देख लिया। फिर 6 में कह रहा है कि क्या इसे एक्सपोनेंट में डाल सकते हो, तो बिल्कुल डाल सकते हो। मैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 लिख सकता हूं। और मैंने आपको एक रूल भी सिखा दिया कि भाई a की पावर m इंटू बी की पावर m है, तो इसे आप ab की पावर m लिख सकते हैं, और उसके हेल्प से आपने 6 की पावर 4 भी लिख दिया इसे। ठीक है, डन। तो 7th भी आपने सॉल्व कर दिया कि वी राइट दिस। रूल क्या यूज किया भाई, a अपॉन m, a रेज़ टू द पावर m और b रेज़ टू द पावर m को आप लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर m। ठीक है ना, ये आपने रूल यूज किया और आपने इसे सिंप्लीफाई कर दिया 2 की पावर 4 यानी 16। आपको सिर्फ यहाँ पे छोड़ देना आंसर। ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करने इसी पे छोड़ दो आंसर। ठीक है ना, क्योंकि आपसे बोला था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है, तो अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो बाय द वे आंसर आएगा ही, बट जो आपसे क्वेश्चन में डिमांड करे बस वही करो। तो ये आपका ऑप्शन में रख लो, ये भाई 2 की पावर 4 कब नंबर पूछे इवेल्युएट करने के लिए यार, तो आप इसको दे देना, अदरवाइज एक्सपोनेंट में आपको आंसर यहीं पे छोड़ देना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है यार, मैजिकल पॉन्ड हो या फिर शाइनिंग स्टोन हो, ऐसे पजल को सॉल्व करने के लिए कैसे आपने एक्सपोनेंट्स का यूज करना है ये आपको समझ होना चाहिए। देखिए, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली आपको ध्यान देना है कि डबल ट्रिपल क्या हो रहा है, तो बेस और एक्सपोनेंट पे थोड़ा सा फोकस रखेंगे तो इस तरीके के पजल को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दोनों पजल आपको क्लियर हो गए होंगे। आप खुद से ट्राई करिए और देखो क्या खुद कर पाते हो क्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग।